नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अपने सेल में बैटरी का भाग 4 है और भाग 4 के अंदर ज्यादा समय खराब न करते हुए अपन बात करते हैं सीधी सेल प्राथमिक सेल की प्रकार की। क्योंकि वीडियो मेरा ज्यादा से ज्यादा मकसद है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया जाए, वो भी अच्छी तरीके से बनाया जाए और आपको हर बात बताई जाए उसके अंदर। तो आज का छोटा सा टॉपिक है, 12 से 13 मिनट का वीडियो बनेगा आपका और बात करेंगे प्राथमिक सेलों के प्रकार की। तो मैं एक साइड सेलों के नाम लिख दूंगा, एक साइड एनोड का नाम लिखूंगा, एक साइड कैथोड लिखूंगा, एक साइड विद्युत वाहक बल, एक साइड आपका उसके अंदर भरा गया विद्युत अवगठे। तो ये बातें आपको नोट्स के अंदर उतारनी है, लिखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि किशन भाई आए हुए हैं इसमें। तो पहला सेल आपका है प्राथमिक वोल्टेइक सेल। फिर दोस्तों 2 नंबर पे डेनियल सेल आ जाएगा। 3 नंबर पे आपका आएगा लेकलांची सेल। फिर शुष्क सेल। फिर दोस्तों आपका वोल्टेइक डेनियल लेकलांची शुष्क सेल। फिर लिथियम सेल। लिथियम, फिर पारा और फिर सिल्वर। ये आपके सामने सेलों के नाम है। कौन से सेलों के? प्राथमिक सेलों के प्रकार हैं। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है इनमें? आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि वोल्टेइक सेल का एनोड किससे बना हुआ है, या डेनियल सेल का एनोड किससे बना हुआ है, या कैथोड पूछ ले, तो ये बात आपको दिमाग में फिट रखनी है। तो ऊपर लिख लो, पहले ऊपर लिखना एनोड, एक साइड एनोड और एक साइड कैथोड। इनके अंदर अंतर करते हुए चलेंगे अपने। कैथोड, अब भाई एनोड इनका किससे बना? वोल्टेइक सेल का प्राथमिक सेल के अंदर जो वोल्टेइक सेल आ रहा है, इस वोल्टेइक सेल का जो आपका एनोड किससे बना हुआ है? ये कॉपर का। किसका जी? कॉपर का। सी हूं जी। ये वोल्टेइक सेल का जो कैथोड है ये जिंक का। किसका जी? जिंक का। फिर बात करते हैं डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल का एनोड कॉपर का और कैथोड जिंक का। फिर बात करें लेकलांची सेल की। लेकलांची सेल का जो कैथोड है, एनोड है, वो कार्बन का और कैथोड है वो जिंक का। शुष्क सेल का है वो कार्बन का और कैथोड जिंक का। लिथियम जो सेल है ये भी कैथोड एनोड इनका कार्बन का और कैथोड इनका जिंक का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं इनकी सिल्वर। जो पारा सेल है इसका कैथोड सिल्वर ऑक्साइड का और एनोड है आपके कैथोड ये जिंक का। और जो आप सल्फर ऑक्साइड का और जो सिल्वर सेल है जो इसका आपका सिल्वर का बना होगा और कैथोड आपका जिंक का बना होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से सेलों के बारे में? प्राथमिक सेलों की बात चल रही। हाँ भाई, आपके वोल्टेइक सेल का एनोड कॉपर का, वोल्टेइक सेल का कैथोड जिंक का, आपके डेनियल सेल का एनोड कॉपर का और डेनियल सेल का कैथोड जिंक का। आपका जो लेकलांची सेल है इसका एनोड है कार्बन का और कैथोड जिंक का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का और कैथोड जिंक का। लिथियम सेल का एनोड कार्बन का और कैथोड सिल्वर ऑक्साइड का होगा भाई, सिल्वर ऑक्साइड का। यह ध्यान रखना भाई, लिथियम सेल का एनोड कार्बन का और कैथोड सिल्वर ऑक्साइड का। यहां तक की बात आपको पारा सेल का एनोड सल्फर ऑक्साइड का और
ये कैथोड आपका जिंक का। जो सिल्वर सेल है इसका एनोड आपका है ये सिल्वर ऑक्साइड का और कैथोड आपका जिंक का। अब बात करते हैं भाई इनके विद्युत वाहक बल की, ईएमएफ की। तो आपका वोल्टेज सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है आपका 1.8 वोल्ट। फिर बात करते हैं डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.11। फिर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसकी, लेकलांची सेल की। तो लेकलांची सेल का विद्युत वाहक बल है 1.36। फिर बात करते हैं कार्बन सेल की। तो कार्बन सेल का आपका है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। फिर बात करते हैं लिथियम सेल की। तो लिथियम सेल का है आपका विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट। फिर बात करते हैं पारा सेल की। तो पारा सेल का है आपका 1.35 वोल्ट। फिर बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल की। तो यह है 1.5 वोल्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ये बात आपको ध्यान रखनी है? कौन से सेल के बारे में? शुष्क, ये जो प्राथमिक सेलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों इनकी क्या, विद्युत अपघट्य की। जो इनके अंदर विद्युत अपघट्य भरा जाता है, विद्युत अपघट्य, इनके अंदर कौन सा विद्युत अपघट्य भरा जाता है और कहां, कौन से सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य भरा जाता है? तो भाई एक बार तो ये सारणी बनाओ, उसके बाद में अलग अलग तरीके से उतारना है। कहीं भी कंफ्यूज हो रही है बात तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बात बतानी है। तो भाई आपका जो है वोल्टेज सेल, इसमें तो H2SO4, कौन सा, H2SO4 का आप भरोगे। फिर बात करते हैं डेनियल सेल के अंदर। तो डेनियल सेल के अंदर भरोगे CuSO4। फिर बात करते हैं कौन से सेल की, लेकलांची सेल की अगर बात की जाए तो आपका भरा जाता है NH4Cl। फिर शुष्क सेल के अंदर बात की जाए तो NH4Cl। फिर बात की जाए आपके लिथियम सेल की। तो मेरे प्यारे दोस्तों लिथियम सेल की अगर बात की जाए तो आपका भरा जाएगा SO4। फिर बात करते हैं पारा सेल की, KOH। फिर बात की जाए सिल्वर ऑक्साइड सेल की, KOH। ये आपके प्राथमिक सेलों के प्रकार हैं जिनमें आपको प्राथमिक सेल के नाम हो गए, एनोड हो गया, आपका कैथोड हो गया, ईएमएफ विद्युत वाहक बल हो गया और आपका विद्युत अपघट्य हो गया। यह बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोबारा से इस बात का एक बार रिवीजन दोबारा सुन लेना ध्यान से। अगर कहीं आपको इस बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और मेरे को जरूर इस बात के बारे में अवगत करवाना। भाई देखो वोल्टेज सेल है, इसका एनोड आपका कॉपर का बना होगा और कैथोड आपका जिंक का बना होगा। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होगा 1.08 वोल्ट। इसके अंदर H2SO4 अपघट्य, विद्युत अपघट्य भरा जाता है। अब बात करें डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल का एनोड है कॉपर का और कैथोड है जिंक का। इसका विद्युत वाहक बल है डेनियल सेल का 1.11। विद्युत अपघट्य CuSO4 का इसके अंदर गोल भरा जाएगा। लेकलांची सेल की अगर बात की जाए तो लेकलांची सेल के अंदर एनोड आपका कार्बन का, कैथोड आपका जिंक का और लेकलांची सेल का विद्युत वाहक बल 1.36 वोल्ट आपके सामने होगा। कौन सा सेल का, लेकलांची सेल का 3.5 करो 3.5 और इसके अंदर NH4Cl का सांद्रण इसके अंदर भरा जाएगा विद्युत अपघट्य के रूप में। फिर बात करते हैं दोस्तों शुष्क सेल की। तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का है और कैथोड आपका जिंक का है। इसके विद्युत वाहक बल की, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट NH4Cl का भरा जाएगा इसके अंदर विद्युत अपघट्य।
फिर बात करते हैं लिथियम सेल। तो लिथियम सेल का जो एनोड है वो कार्बन का, और मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका कैथोड है ये सिल्वर ऑक्साइड का भरा जाएगा। किसका? सिल्वर ऑक्साइड का। बात करते हैं इसके विद्युत वाहकबल की। तो विद्युत वाहकबल 1.46 वोल्ट आपको प्राप्त होगा, और SO4 इसके अंदर भरा जाएगा विद्युत अपघट्य के रूप में। फिर बात करते हैं पारा सेल। तो पारा सेल का एनोड है क्या? सिल्वर ऑक्साइड का, और इनका जो कैथोड है वो जिंक का। पारा सेल की जो है विद्युत वाहकबल है 1.35, और जो सांद्रण इसके अंदर भरा जाएगा विद्युत अपघट्य के रूप में ये है क्या? KOH। सिल्वर ऑक्साइड सेल है जिसके अंदर कैथोड आपका एनोड सिल्वर ऑक्साइड का, कैथोड आपका जिंक का, विद्युत वाहकबल 1.5 और KOH को इसके अंदर गोल भरा जाएगा। अब बात करते हैं कि इन सेलों के अंदर कौन से सेल तो जो आपका विद्युत अपघट्य भरा जाता है ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है शुष्क सेल के बारे में पूछा जाता है कई और जैसे मान लो सिल्वर, पारा, लिथियम और शुष्क, इन 4 सेलों के अंदर अगर आपको यह पूछा जाए कि इनके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो गोल के माध्यम से भरा जाता है या पेस्ट के रूप में भरा जाता है, तो एक बात ध्यान रखना, जो आपका ये तो है लिक्विड रूप में कौन कौन से? वोल्टेज सेल लिक्विड के अंदर, अगर इनके अंदर विद्युत अपघट्य की बात की जाए तो इसके अंदर लिक्विड भरा जाएगा, लिक्विड अपघट्य, और इसमें भी लिक्विड। बाकी शुष्क सेल में क्या भरा जाएगा? सूखा पेस्ट के रूप में भरा जाएगा। शुष्क सेल में लिथियम में और पारा में और सिल्वर में, इन 4 सेलों के अंदर आपका जो विद्युत अपघट्य भरा जाएगा कौन कौन से में? इन 4 के अंदर विद्युत अपघट्य जो भरा जाएगा ये पाउडर के रूप में भरा जाएगा, शुष्क रूप में। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, पाउडर के रूप में भरा जाता है, और ये लिक्विड के रूप में भरा जाता है। कौन कौन से लिक्विड के अंदर आएंगे? वोल्टेज सेल, डेनियल सेल और लेकलांची सेल, जो इनके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो लिक्विड के रूप में भरा जाता है। इसीलिए शुष्क सेल को लिथियम सेल को, पारा सेल को, सिल्वर ऑक्साइड सेल को शुष्क सेल भी आप बोल सकते हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और वीडियो के अंदर कहीं भी आपको कमी महसूस हो रही है, आज मैं मानता हूं आपको कमी इस वीडियो के अंदर माइक थोड़ा मिस्टेक में है, इस माइक को बार बार मेरे को देखना पड़ता है क्योंकि जो माइक की जो लीड है वो आगे से खराब हो रखी है थोड़ी। कल तो नया माइक आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आगे का चैप्टर देखेंगे अपने कल। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचानी है। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी पेपर के अंदर बैठते हो तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएंगे। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछने का मतलब वो हो गया 3 नंबर आपके पेपर से आना। और मैं ये मानता हूं अगर 0.01 अगर नंबर कम रह जाता है, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पेपर के अंदर 0.001 नंबर अगर आप किसी पीछे रह रहे हो तो ये मान के चलना आप अकेले नहीं हो, आप 1000 लड़कों से पीछे हो। 1000 लड़कों से आप पीछे हो। जब आपके कितने नंबर कम रहे? 0.001, तो आप मान सकते हो कि 3 नंबर अगर आपके पेपर में आगे होते हो तो कितने आगे होंगे आप। ये आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। बाकी चैप्टर, इस चैप्टर से सेल व बैटरी के चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार जो लाइनमैन की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर तो बहुत हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और बड़े से बड़े डिपार्टमेंट के अंदर इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की चर्चा की जाती है। तो आगे की बात करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका ये प्यारी इसी तरह बना के रखना। आगे जो चैप्टर होगा मैं आपको देता रहूंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक आपको करना है। आपके सामने मेरी मेहनत है, बाकी आपकी जो चाहत होगी उसके अनुसार हम चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।